ओम शांति। आज है 5 जुलाई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाबा की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? बाबा कहते, बच्चे कहते हैं, बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते, ये धंधा मेरा नहीं, ये तो तुम बच्चों का ही कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोलकर स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं, सजनिया भूल ना जाओ, यह याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दिए में घृत डालते रहते हैं ताकि दिया बुझ ना पाए। बाबा कहते, बच्चे याद करते रहो। ये याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बात तो एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तुम असल में रुद्रमाला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम, रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं, बाबा के पास हमें जाना है। याद से दीपक जगता रहेगा। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती, गाया भी हुआ है। श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार। जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा को याद करना, यही घृत डालते रहना। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाप को याद करने से ज्योत जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं। उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। अभी तुम महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती। बाप की याद से ताकत मिलती जाती। बाबा समझाते, तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी, क्या मिलेगी व नहीं मिलेगी। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं, तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। भले सन्यासी लोग कितने भी हठयोग आदि करे, फिर भी उन्हों को मृत्यु लोक में रहना ही है। तुम बच्चों को
इस मृत्यु लोक में जाना है, अमर लोक में। बाबा कहते तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते, उनको कुछ पता ही नहीं सन्यास से क्या मिलेगा, कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ी कहेंगे कि हम नई दुनिया में जाएंगे, वो तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं तुम तो राजाई में उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो, क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं। ड्रामानुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो, राय दी जाती है, तरस तो पड़ता है ना कि यह भी साहूकार बन जाए, ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाए, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाए। यह तुम्हारा धंधा है। बाबा कहते उनका है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते। वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो नहीं सकती, पुनर्जन्म लेना ही है। बच्चे जानते हैं, पहले जब वहाँ से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता, फिर रजो तमो में आ जाते। तुम सबसे उच्च बिरादरी के हो। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर उनके धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वह शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं? जो एवर सतो प्रधान है, वो कभी रजो तमो में नहीं आते, हमको बना रहे हैं। हर एक को मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही उच्च पद मिलता। हर एक अपनी राजधानी को संभालते। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है, वह सहज युक्ति बताते। इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता। आत्मा कहती अभी हम बेगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्माएं यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं, बाप एक ही मंत्र देते हैं। मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ तो निराकार, ये भी निश्चय चाहिए। हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की हो नहीं सकती। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। तुम जानते हो वहाँ विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है। हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहाँ की रस्म रिवाज और है और यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते बच्चों, जीव की आत्माओं, जीव बिगर सुनाएंगे कैसे? ये याद रखना है। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु ये भी भूल जाता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, ये भी जानते हो जन्म जन्मांतर
फालतू कथाएं सुनते आए, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए हैं। अब यह संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस, कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस यह नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं। बाबा कहते कोई विरले को निश्चय बैठता जो कहते कि बरोबर ठीक है। हम भी समझते हैं कि पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं, पिछाड़ी में ये ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु ये किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते। कहते हैं ये बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे, अच्छा माँ करके समझेंगे, कहकर फिर आएंगे नहीं। ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दें, तो भी मानते नहीं, सैपलिंग लगती है। बाबा समझाते तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा, तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूजते क्यों हो? ये तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना। समझाना है, बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता में अक्सर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं। तुम जानते हो ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वह फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। बाबा समझाते यह कैसे हो सकता है? शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कुछ तो किया होगा ना। स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह ना सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुँचती नहीं, बहाने बहुत लगाते। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता तो मृत वेले तो याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है। सवेरे उठ सकते हो। इस पर एक कहावत भी है सिंधी में, सवेरे सोना सवेरे उठना, यानी कि जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी तुम अकलबंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम साहू के साहा बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। ये सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो। बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो, ये भी तुम जानते हो। होली दीपावली आदि ये सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती। तो सवेरे उठकर बाबा को याद करना बड़ा अच्छा है। याद को बढ़ाते रहो। फिर बाबा कहते बच्चों ने गीत भी सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसको बाप का परिचय दो। वह फिर लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए। अभी तो हम आपके ही होकर के रहेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे, आपके ही थे। ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। पत्र देख बाबा खुश होंगे।
बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर के आना, ये तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती। मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी भी थकना व बहाना नहीं देना। याद का पूरा चार्ट रखना। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। दूसरा, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है। वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले, ईमानदार वफादार भव। बाबा कहते, हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। आज का स्वमान है, मैं ईमानदार व वफादार आत्मा हूँ। मैं ईमानदार व वफादार आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहते, पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्या का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति।